इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें सोफी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैप बनाने का काम करती है। उसको आज अपनी बहन से मिलने के लिए जाना होता है, इसलिए वो घर से चले जाती है। तभी उसको दो सोल्जर रास्ते में परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि एक मैजिशियन होता है और उसका नाम हाउल होता है। हाउल को सभी लोग पहचानते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। अब हाउल सोफी को लेकर अपने साथ चलने लग जाता है। हाउल का कुछ क्रीचर पीछा कर रहे होते हैं और वो भी जादुई होते हैं। जो हाउल होता है वो सोफी को लेकर हवा में उड़ने लग जाता है। सोफी को डर लग रहा होता है लेकिन हाउल उससे ट्रस्ट करने के लिए बोलता है। अब सोफी भी उसके ऊपर ट्रस्ट करती है और उसके साथ साथ हवा में उड़ने लग जाती है। जो हाउल होता है वो सोफी को उसकी बहन के पास छोड़ता है और खुद यहाँ से चले जाता है। अब जो सोफी होती है वो अपनी बहन से बात करते हुए उसको बताती है, तो उसकी बहन कहती है कि हाउल एक जादूगर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सोफी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जब सोफी अपनी शॉप में वापस आती है तभी एक लेडी उसके पास आती है। सोफी सोचती है वो कोई कस्टमर है। अब वो उसे कहती है कि शॉप बंद हो गई है, आप कल सुबह वापस आना। लेकिन वो लेडी एक जादूगरनी होती है और वो सोफी को श्राप दे देती है कि वो बूढ़ी लगेगी और वो ये बात किसी को भी बता नहीं सकती है। अब जो सोफी होती है वो अपने आप को शीशे में देखकर डर जाती है और उसको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। लेकिन वो बहुत हिम्मत के बाद एक फैसला लेती है कि वो बिना किसी को बताए ये शहर छोड़कर चले जाएगी और बाहर कहीं जाकर रहने लग जाएगी। अब सोफी ऐसा ही करती है और वो अपना सामान पैक करके इस शहर को छोड़कर जाने लग जाती है। जब सोफी जा रही होती है तो बहुत ही भयंकर तूफान आता है। अब सोफी वहीं पर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक पुतला आता है और सोफी उससे हेल्प मांगती है। वो जो पुतला होता है वो उसको एक कैसल के पास लेकर आता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और वो जो कैसल होता है वो कचरे से बना हुआ होता है। अब सोफी उस कैसल के अंदर जाती है तो यहाँ पर उसको एक बच्चा मिलता है और यहाँ पर एक आग से बना हुआ डीमन भी मिलता है। अब वो डीमन सोफी को बताता है कि ये हाउल का कैसल है और मैं उसी की हेल्प से लोगों की मदद करता हूँ अपना भेष बदल बदल के। और वो डीमन महल के दरवाजे के बारे में भी सोफी को कुछ बताता है। वो कहता है कि ये दरवाजा 4 अलग दुनियाओं में खुलता है और वो उसे कहता है कि अगर ये दरवाजा ग्रीन साइड से खोला जाए तो ये इंसानों की दुनिया में खुलेगा और अगर रेड साइड से खोला जाए तो ये इस कैसल की असली दुनिया होगी और अगर ये दरवाजा ब्लैक कलर की साइड से खोला जाए तो ये दरवाजा एक ऐसी दुनिया में खुलेगा जहाँ पर की जंग चल रही है और हाउल भी उस जंग में लड़ रहा है। अब सोफी सारी बात समझ जाती है और हमें दिखाया जाता है जब सोफी इन लोगों के लिए खाना बना रही होती है तब दरवाजा ब्लैक साइड से खुलता है और हाउल उसके अंदर से बाहर आता है। अब हाउल सोफी को यहाँ पर देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सोफी को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो हाउल से कह देती है कि वो यहाँ पर सफाई करने के लिए आई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाउल वापस से अपनी दुनिया में लड़ने के लिए चले जाता है। अब जो सोफी होती है वो पूरे कैसल की सफाई करती है और वो उस बच्चे के साथ इंसानी दुनिया में सामान लेने के लिए जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि इंसानी दुनिया में भी जंग स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे ही ये लोग कैसल के अंदर वापस आते हैं तो हाउल जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि इसके बालों का कलर चेंज हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी सुंदरता हो गई है और वो सोफी के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ क्यों की। और इसकी बात से जो हाउल होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसकी बॉडी से ग्रीन कलर का लिक्विड निकलने लग जाता है। अब सोफी को लगता है कि उसे बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बाहर जाकर बारिश में खड़े हो जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। वो सोचती है कि उसने अच्छा करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वही बच्चा आता है और उसके साथ वही पुतला आता है जो कि सोफी को लेकर अंदर जाता है क्योंकि हाउल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। अब सोफी अंदर आती है और वो हाउल को नहलाकर पहले जैसा बना देती है और उसको उसके बिस्तर पर लेटा देती है। अब जो हाउल होता है वो सोफी से बात करना स्टार्ट करता है और उसके अपने दिल की बातें बताता है। पहले वो उसको एक जादूगरनी के बारे में बताता है जो कि एक खूबसूरत लड़की बनकर हाउल के पास आई थी। जब हाउल एक दिन उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसका असली रूप देखकर उसके पास से वैसे ही वापस आ जाता है। लेकिन वो जादूगरनी अब हाउल के पीछे पड़ चुकी थी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जादूगरनी वही होती है जिसने की सोफी को श्राप दिया होता है क्योंकि वो उससे जलने लग जाती है और वो चाहती है कि हाउल सोफी के पास ना आए। और वो उससे ये भी कहता है कि काली दुनिया में जो जंग चल रही है उसमें उनका राजा का बेटा हो गया है और वो चाहता है कि हाउल उनके बेटे को ढूंढ कर लेकर आए। लेकिन हाउल उससे कहता है कि मुझे बहुत डर लगता है और मैं उस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। अब वो उससे कहता है कि तुम उस राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि हाउल मेरा बेटा है और वो उस जंग में नहीं लड़ेगा और तुम तो इतनी एजेड हो इसलिए तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। हाउल जो होता है वो उसको एक अंगूठी देते हुए कहता है कि ये तुम्हें उस जादूगरनी से बचाएगा। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो सोफी होती है वो राजा के घर के लिए निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जादूगरनी भी आई होती है और वो भी
यहाँ पर उसी काम के लिए आई होती है जिस काम के लिए हाउल को बुलाया जा रहा था। अब हमें यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सोफी होती है उसको चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस जादूगरनी से भी नहीं चला जा रहा था क्योंकि ये जो दुनिया होती है वो बहुत ही भयंकर होती है और यहाँ पर उस जादूगरनी का जादू किसी भी काम का नहीं होता है। अब हमें दिखाया जाता है इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन जादूगरनी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। अब हमें महल के अंदर एक कुर्सी को दिखाया जाता है। सोफी तो नहीं बैठती, लेकिन वो जो जादूगरनी होती है वो जल्दी से जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है महल में से कुछ जादुई इंसान बाहर आते हैं और वो जादूगरनी के चारों ओर घूमने लग जाते हैं और उसकी सारी जादुई ताकतों को छीन लेते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग उन लोगों से कोई भी जंग नहीं लड़वाना चाहते थे, बल्कि यहाँ के लोग तो उनकी जादुई शक्तियों को छीनना चाहते थे ताकि ये लोग और ज्यादा ताकतवर बन सके। यहाँ पर सोफी को ज्यादा खतरा नहीं होता है क्योंकि जो हाउल होता है वो भी भेष बदलकर सोफी के साथ आया होता है। इससे पहले कि यहाँ के लोग उनकी जादुई ताकतों को छीन पाते, जो हाउल होता है वो सोफी को अपने साथ लेकर यहाँ से उड़ जाता है और वो जो जादूगरनी होती है वो सोफी को नहीं छोड़ती और वो भी उन्हीं लोगों के साथ चले जाती है। इस जादुई दुनिया के जो सिपाही होते हैं वो इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं, तो जो हाउल होता है वो सोफी को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। अब हमें रात में कैसल का सीन दिखाया जाता है। जो सोफी होती है वो रात में अपने असली रूप में आ जाती है और वो हाउल को वैसे ही दिखाई देती है। जो हाउल होता है वो सोफी को घुमाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। अब हाउल सोफी को कैसल के अंदर जाने के लिए बोल देता है और वो खुद उस जंग में लड़ने के लिए चले जाता है। जब हाउल जंग के अंदर से लड़कर वापस आता है तो वो एक मॉन्स्टर के रूप में होता है। जो हाउल होता है उस पर भी एक श्राप लगा हुआ होता है, लेकिन वो खुद को अपने जादू से इंसान में बदल कर रखता है। जो सोफी होती है वो हाउल को जंग में जाने से मना कर रही होती है क्योंकि हाउल बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन हाउल उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा और मैं अब बुज़दिल नहीं रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है और कोई मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं सही सलामत वापस आऊंगा। और हाउल सोफी को ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चले जाता है। जैसे ही हाउल यहाँ से जाता है यहाँ पर जादुई दुनिया के लोग हमला कर देते हैं और जो सोफी होती है वो सभी लोगों को बाहर लेकर आ जाती है और वो जो कैसल होता है वो एक कचरे के ढेर में बदल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सोफी होती है वो फायर डीमन को लेकर घर के अंदर जाती है ताकि घर वापस से ठीक हो जाए, लेकिन घर ठीक नहीं होता और वो फायर डीमन सोफी से कह रहा होता है कि घर को ठीक करने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब वो उसके बाल मांगता है और सोफी उसको अपने बाल दे देती है और अब हमें दिखाया जाता है कि घर का एक छोटा सा हिस्सा ठीक हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो जादूगरनी होती है जो कि इन लोग के साथ रह रही होती है वो फायर डीमन को अपने हाथ में उठा लेती है और अब हर जगह आग लगने लग जाती है। जो सोफी होती है वो बिना कुछ सोचे समझे इस आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देती है। अब पानी डालने के बाद जो फायर डीमन होता है वो बुझने लग जाता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो चुड़ैल समझ जाती है कि ये कोई डीमन नहीं है, ये तो हाउल का दिल है और जैसे ही ये दिल बुझेगा तो हाउल भी मर जाएगा। अब सोफी ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो हाउल ने उसको अंगूठी दी थी वो उसको एक रास्ता दिखाती है और रास्ते को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसको हाउल का पास नजर आता है और यहाँ पर हमें बचपन के हाउल को दिखाया जाता है जो कि आसमान में से गिरने वाली चीज को खा रहा होता है और जैसे ही वो उसको खाता है तो उसका दिल निकल कर बाहर आ जाता है और वो एक डीमन में बदल जाता है। अब ये देखने के बाद सोफी सब कुछ समझ जाती है और जैसे ही ड्रीम खत्म होता है यहाँ की सारी चीजें टूटकर नीचे गिरने लग जाती है और गिरने से पहले जो सोफी होती है वो उस बच्चे से कहती है कि वो उसको जरूर बचाएगी। अब सोफी वापस से उस महल के अंदर होती है और वो हाउल को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर जंग चल रही होती है। वो हाउल को देखती है तो वो मरने वाला होता है। अब जो सोफी होती है वो उसी जादूगरनी के पास जाती है जिसके पास हाउल का दिल होता है और वो उसे हाउल का दिल मांगती है, लेकिन वो जादूगरनी दिल देने से मना कर देती है। तो जो सोफी होती है वो बहुत ही प्यार से उस जादूगरनी को समझाती है और वो जादूगरनी उसकी बात मान जाती है और उसको दिल दे देती है। अब दिल लेने के बाद जो सोफी होती है वो हाउल की बॉडी के अंदर उस दिल को डाल देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जो पहले बचपन में हाउल ने खाया होता है अब वो बाहर आ जाता है और जो हाउल होता है वो जिंदा हो जाता है। अब हमें उसी पुतले को दिखाया जाता है जिसने की सोफी की हेल्प की होती है, वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब जो सोफी होती है वो उसको किस करती है और वो पुतला भी जिंदा हो जाता है और उस पर भी एक श्राप लगा होता है जो कि सोफी के किस करने से टूट जाता है और वो एक प्रिंस में बदल जाता है और ये वही प्रिंस होता है जिसकी वजह से इन दुनियाओं में जंग चल रही होती है। अब वो कहता है कि मैं वापस जाकर इन लड़ाइयों को बंद करवा दूंगा। वो जो प्रिंस होता है वो भी सोफी से प्यार करने लग गया था, लेकिन उसको पता था कि सोफी हाउल को प्यार करती है, इसलिए वो सोफी को कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हाउल होता है अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोगों ने अपना कैसल को भी ठीक कर लिया होता है। अब ये सभी लोग साथ में रह रहे होते हैं और वो जादूगरनी भी इनके साथ रह रही होती है और यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग
एंडिंग हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।